हेलो गाइस, दिस इज अनिकेत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ का एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, गुण का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। हम इस वीडियो में तीन साइड का मेजरमेंट करने वाले हैं। तीन साइड का मतलब हम लोग का एक ट्रायंगल में होता है। तो बेसिकली हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, लाइक कैसा होता है, एक ट्रायंगल में जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री का, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मान लीजिए इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सी बात करते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, फिर बेस क्या होता है। तो हम लोग को इतना पता है कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है कि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। कोई बोलते हैं कि ये नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है और ये होता है परपेंडिकुलर। ना, ऐसे नहीं होता है। हम लोग को ये देखना रहता है कि हम लोग को कौन सा एंगल से देखना है। मान लीजिए आप लोगों को बोल दिया एंगल सी, इसका नाम दे दिया थीटा, इसके रेफरेंस से हम लोग को देखना है। एंगल सी के रेफरेंस से देखना है, तो एंगल सी के रेफरेंस से देखेंगे तो उसके ऑपोजिट वाला हम लोग का परपेंडिकुलर होगा और उसका सामने वाला जो होगा हम लोग का बेस होगा। इस हिसाब से आप लोग चेक कीजिएगा, नहीं तो आप लोग गलत हो जाएगा। आप लोग मान लीजिए ये अगर हम लोग एंगल ए का रेफरेंस देता, इसको थीटा बोलता, तो ये हम लोग का बेस होता और ये हम लोग का परपेंडिकुलर होता, ऐसे होता। आप लोग तीर मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो कुछ और हम लोग का टर्म मिला, जैसे कि एक मिल गया हम लोग का हाइपोटेनियस, एक मिल गया हम लोग का बेस, एक मिल गया हम लोग का परपेंडिकुलर। तो बहुत से ज्ञानी लोग ऐसे ही खाली बैठे थे, जो सोच रहे थे क्या करें क्या करें, तो इन लोगों के साथ कुछ खेलने लगे। जब इन्होंने P को H से डिवाइड करा तो इन लोगों को साइन थीटा मिला। P को H से डिवाइड करा तो इन लोगों ने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा नाम दे दिया। उसका बाद इन्होंने B को H से डिवाइड करा तो इन्होंने cos थीटा नाम दे दिया। और लास्ट हम लोग का जो बचा एक वो है H को B से डिवाइड करा तो इन लोगों को क्या मिल गया, tan थीटा मिल गया। ये नाम होता है। P को H से डिवाइड करा तो sin थीटा मिल गया, B को H से डिवाइड करा तो cos थीटा मिल गया, H को B से डिवाइड करा तो tan थीटा मिल गया। अब मान लीजिए इसको उल्टा कर देते हैं, H को P से डिवाइड कर दिया तो cosec थीटा मिल गया इन लोगों को, और उसके बाद H को B से डिवाइड कर दिया तो इन लोगों को sec थीटा मिल गया। और इसी तरह इसको B को H से डिवाइड कर दिया तो इन लोगों को cot थीटा मिल गया। ये सब नाम है। इन लोगों ने H को B से डिवाइड किया तो cosec थीटा इन लोगों को नाम दे दिया, और H को B से डिवाइड करा sec थीटा नाम दे दिया, B को H से डिवाइड करा cot थीटा नाम दे दिया, वैसे P को H से डिवाइड करा sin थीटा नाम दे दिया, B को H से डिवाइड करा cos थीटा नाम दे दिया, और H को B से डिवाइड करा tan थीटा नाम दे दिया। तो ये नाम दे दिया। अब आप लोग बोलेंगे कैसे हम लोग याद करेंगे कि P बाई H sin थीटा होता है, B बाई H cos थीटा होता है, ये सब याद कैसे करेंगे, इतना लंबा होता है। मैं आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। देखिए, साइड में P B F H H B ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले P का मतलब होता है, यहाँ लिख लीजिए पापा, बीड़ी पियो के, और पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। अब देखिए, ये जो P और H है, P और H ये हो गया हम लोग का साइन थीटा, और इसका उल्टा कर देंगे हम लोग H बाई P तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और ये जो हम लोग का B और H है ये क्या था हम लोग का, कोस थीटा हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे हम लोग क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और ये जो P और B है ये क्या था हम लोग का, tan थीटा था, इसको उल्टा कर देंगे तो cot थीटा आ जाएगा। आपको याद क्या करना है, पापा बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा। अगर बेटा बोलेगा पापा को पापा बीड़ी पियोगे तो बाप क्या बोलेगा, हाँ बेटा ही बोलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए।
वैसे आप किसी को बोलिएगा मत, अपने दोस्तों में बस बोलिएगा, हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे मान लीजिए साइन, ये हम लोग का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा का। और एक होता है cos, ये होता है हम लोग का sec थीटा का। और लास्ट हम लोग का जो होता है tan थीटा, ये होता है 1/cot थीटा का रेसिप्रोकल। ये तीन हम लोग को याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, सेम वैसे कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा 1/sin थीटा का, सेक थीटा किसका होगा 1/cosec थीटा का, और cot थीटा किसका होगा 1/tan थीटा का। तो मान लीजिए हम लोग को एक ट्रायंगल दे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C। आप लोगों को ये दे दिया कि 5, इसके रेफरेंस से देखने का थीटा हो गया, और ये दे दिया आप लोगों को मान लीजिए 7। तो आप लोगों को बोलेगा क्या, हाइपो निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? एक फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है इधर देखिए, h² p² प्लस b², जहाँ पे ये h होगा हाइपोटेनियस, p होगा परपेंडिकुलर, b होगा बेस। तो हम लोग का h निकालना है, h को ऐसे रख देंगे। तो हम लोग का p दिया है 7, सॉरी हम लोग a का रेफरेंस देखेंगे तो 7 हम लोग का बेस हो जाएगा, और p हम लोग का हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा ये h स्क्वायर में उधर जाके रूट में हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का होता है 49। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। हम लोग का 94 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज आ गया। तो ऐसे हम लोग को दे देगा दो साइड और एक साइड निकालना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इजीली निकल जाएगा। अगर आप लोगों को ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल दिया होगा तो आप लोगों को मान लीजिए एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल दे दिया, तो ये तो राइट एंगल नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेस दिया रहेगा और हाइट दिया रहेगा, तो आप निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। लेकिन हम लोग को सिर्फ इस वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, तो रुका सके मिटाई कोई ना। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, यहाँ एक बोर्ड में क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले इसको केयरफुली रीड करेंगे और समझेंगे हम लोग को करना क्या है, दिया क्या है, निकालना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ दिया है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल हम लोग को दिया नहीं है, बना लेते हैं हम लोग। ABC, राइट एंगल B, राइट एंगल B मतलब 90 डिग्री है B पे। हम लोग को AB का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और BC हम लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन निकालो, हम लोग क्या निकालना है, साइन है कोस है, मतलब हम लोग को बेस इसका एंगल, ये इसका एंगल हम लोग को बेस लेके परपेंडिकुलर लेके हाइपो लेके निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को दो साइड दिया है, हाइपोटेन्यूज लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये तीसरा साइड फाइंड करेंगे। साइन है जो होता है वो लिखेंगे, कोस है जो होता है वो लिखेंगे, और उसका बाद निकाल देंगे, हो जाएगा। आइए तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन हम लोग को क्या है, AB हम लोग को दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC दिया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हम लोग का, टू फाइंड हम लोग को निकालना क्या है, साइन A और कोस A, ये दोनों निकालना है। देखिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में भी करा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा नियम के साथ करा रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड में ऐसे करने से मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड में अगर आप लोग वैसे जैसे कर देंगे तो आप लोग का मार्क्स कट जाएगा। अगर ये 3 नंबर का सवाल है तो आप लोग को सही आंसर निकालने पर भी आप लोग को सिर्फ 2 या 2.5 नंबर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोगों को। सो ऐसे आप फॉर्मेट में लिखिएगा, पहले गिवन, फिर फाइंड, उसका बाद निकालना क्या है वो लिखिएगा, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर अच्छे से निकालिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसका बाद निकालिएगा, नहीं तो आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। देखिए गिवन लिख दिए हम लोग, टू फाइंड लिख दिए, अब हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। यहाँ लिख दिए सबसे पहले वी नो दैट। हम जानते हैं कि
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो हम लोग को एच नहीं दिया है, टी नहीं दिया, बी नहीं दिया, हम लोग को यहाँ नाम भी है ए बी बी सी ए सी। तो हम लोग को सबसे पहले ए सी निकालना पड़ेगा। ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी निकालेंगे हम लोग। कैसे? यहाँ लिख देंगे एच स्क्वायर हम लोग क्या हो जाएगा, ये होता है हाइपो होता है, हाइपो होता है। और इसके एंगल से देखेंगे तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये हाइपो क्या है हम लोग का, एसी है, हाइपो एसी है। तो एसी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है, बीसी, बीसी का स्क्वायर कर देंगे। और हम लोग का जो बचा क्या, बेस, बेस हम लोग का क्या है, एबी, एबी का स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग को बीसी दिया है, एबी दिया है और एसी निकालना है, निकाल लेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और क्या, एसी का स्क्वायर लिखेंगे, बीसी हम लोग को दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लगा देंगे। एसी एबी हम लोग का दिया है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। एसी जो है हम लोग का स्क्वायर में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये सबको पता है। 7 का होल स्क्वायर कितना है, 49 होता है, 49। और 24 का कितना होता है हम लोग का, 24 का होता है 576, 576। आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो इधर 24 इंटू 24 करके देख लीजिएगा, 576 ही आएगा, उतना ही होता है। AC कितना हो जाएगा ये हम लोग का, प्लस करने से 625 आ जाएगा, 625। ये किसका होता है आप बता सकते हैं? 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? नहीं हम लोग, आप लोग कोई। AC कितना है, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। इसलिए दिए क्योंकि बोर्ड में नंबर कट जाएगा और सेंटीमीटर नहीं देंगे। यहाँ सेंटीमीटर हम लोग को गिवन था, मीटर देता, मीटर देता, सेंटीमीटर दिए, सेंटीमीटर देंगे, मिलीमीटर देगा, मिलीमीटर देंगे, जो यहाँ लिखा रहेगा वो देंगे। यहाँ हम लोग को सेंटीमीटर दिए, सेंटीमीटर ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं। ये तो गलत होगा, बोर्ड में नंबर जाएगा, फिर आप लोग रोएंगे। ओके, तो 25 सेंटीमीटर आया। अब साइन निकालना हम लोग को और कोस निकालना। साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, नहीं याद होगा, कोई नहीं, जो हम ट्रिक बोले थे वो लगाए। क्या होता है, अपने कॉपी के बगल में लिख लीजिएगा, पीछे में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ लास्ट पेज में लिख लीजिएगा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो हम लोग का साइन ए निकालना है। साइन ए हम लोग का होता है P/H, P/H होता है। और कोस ए निकालना है जो हम लोग का B/H होता है। ये होता है साइन ए हो गया और ये हो गया कोस ए, ये दोनों निकालना है। P हम लोग को दिया है, H दिया है, हम लोग लिख देंगे, साइन ए लिखेंगे, साइन ए निकालना है तो P/H होता है। P हम लोग का यहाँ क्या है, AC है, तो हम लोग यहाँ AC लिखेंगे। P हम लोग का है AC, नहीं सॉरी AC नहीं है, P हम लोग का है BC, तो हम लोग यहाँ BC लिखेंगे, माय मिस्टेक सॉरी। और हम लोग का H दिया है SC, तो अभी हम लोग BC निकाले हैं। BC हम लोग का कितना था, गिवन था BC 7 था, और हम लोग अभी AC निकाले 25 सेंटीमीटर, 25 लिख दिया। और हम लोग का cos A निकालना है, cos A यानी हम लोग का B/H, B लिखेंगे, H निकालेंगे। B हम लोग को यहाँ क्या दिया, बेस दिया हम लोग का AB, AB लिखेंगे। और H हम लोग कितना है, AC है। AB हम लोग कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और हम लोग का AC कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो दिया था यहाँ लिख दीजिएगा, therefore the required sin A and cos A is 7/20 centimeter and 24/25 सेंटीमीटर। ये हम लोग का निकल गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर देंगे, और हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ साइन ए का जगह कोस ए लिख देते और यहाँ कोस ए का जगह सेक ए लिख दिया, चाहे टेन ए लिख दिया या कोट ए लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो आप लोग कर पाएंगे? कर पाएंगे कि नहीं बोलिए? कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे।
हम लोग वो भी करेंगे, अभी रुकिए करते हैं हम लोग। हमको तो करते हैं। अरे यार लोग क्वेश्चन तो लिखिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग को साइन ने 3 दिया है, 3/4 दिया है, और हम लोग को बोला है कैलकुलेट ऑल अदर्स रेशियो। इसमें आप लोगों का दिमाग ब्लैंक हो गया होगा कि साइन ने 3/4 दिया है, कैलकुलेट ऑल अदर्स रेशियो कैसे करेंगे हम लोग। साइन क्या होता है पता है आप लोग? साइन होता है p/h। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ परपेंडिकुलर 3 दिया है और हाइपो दिया हम लोग का 4। तो हम लोग को दो साइड दे दिया है, परपेंडिकुलर दे दिया हम लोग का 3, हाइपो दे दिया है 4। तो हम लोग दूसरा निकाल पाएंगे, तीसरा जो हम लोग का है तो होता है निकाल लेते हैं। सबसे पहले वो हम लोग का साइन ए यानी ये होता है p/h। तो हम लोग कितना दे दिए 3/4 ये हम लोग को दिया है। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि p जो है हम लोग का 3 है, h जो हम लोग का 4 है, ऐसे नहीं। ये हम लोग का फ्रैक्शन में है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि p 3 है h 4 है, ऐसे नहीं। लेट करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे लेट p = 3k एंड 4 सॉरी h = 4। यहाँ k जो हम लोग का कांस्टेंट है, m लीजिए, कोई भी लेटर लीजिए, a b c, a से लेकर z तक कोई भी ले लीजिए, वो आपका मन। मैं यहाँ पर k लिया हूँ, k लेके करता हूँ। तो हम लोग को p दिया है 3k, h दिया है 4, p दिया है, h दिया है, p दिया है, h दिया है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। बेस निकलेगा तो बाकी सब निकलेगा। तो बेस निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, h² = p² + d²। हम लोग को h कितना दिया है 4k, वेरी गुड, 4k का होल स्क्वायर। p कितना दिया हम लोग का 3k का होल स्क्वायर। निकालना क्या है b का स्क्वायर। हम लोग को b निकालना है, b का स्क्वायर। 4k का होल स्क्वायर क्या होता है 16k²। 3k का होल स्क्वायर कितना होता है 9k²। b² वैसे ही रह जाएगा, वही निकालना है। इधर प्लस में है, इधर क्या माइनस में हो जाएगा। 16k² - 9k² = b²। तो कितना आ जाएगा यार, मैं बोल सकते हैं कितना होगा? 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा? सेवन k² = b²। ये हम लोग का चलिए। अब ये स्क्वायर में इधर जाके रूट में चला जाएगा, इधर लिख दीजिए रूट में क्या चला जाएगा 7k²। तो यहाँ से हम लोग का 7k आ गया, b हम लोग का आ गया 7k, हम लोग का h आ गया, p आ गया, b आ गया। तो हम लोग अब डायरेक्ट लगा देंगे, यहाँ लिख लीजिए साइड में। हम लोग को साइन ए दे दिया है, बाकी सब निकालना है। cos a, sec a, tan a, cot a, cosec a, सब निकालना है हम लोग को। cos a क्या होता है याद तो होगा नहीं, वही हम लोग का जो है पापा बीडी पियोगे बेटा। ये सबसे पहले आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे या कोई भी हाफ ईयरली वगैरह देने जाएंगे, अभी तो हाफ ईयरली आने वाला है। तो ये सबसे पहले अपने जो पेपर मिलेगा आप लोग को, उसका लास्ट पेज में पेंसिल से लिख दीजिएगा या पेंसिल को ही लिख दीजिएगा, रफ में वो लिख दीजिएगा। हो गया? ये होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, और ये होता है लास्ट कॉट। तो साइन हम लोग का निकल गया है, साइन ऑलरेडी दिया था 3/4। कोस निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है, क्योंकि हमें दिया है कैलकुलेट ऑल अदर्स रेशियो, सारा निकालना है इसको छोड़ के। ऑल अदर्स मतलब बाकी सब बाकी सब में ये सब पांचों आएगा, 1 2 3 4 5 है ना, 6 होता है, तो पांचों निकालना है। कोस क्या है b/h, उसका बाद सेक के कितना है h/p, उसका उल्टा हो जाएगा h/b
टेन क्या है, बी बाई एच, बी बाई पी। कोट क्या है, बी, पी बाई बी हो जाएगा। कोसेक क्या है, इसका उल्टा एच बाई पी हो जाएगा। बी हम लोग का कितना दिया है, डी दिया है 7 के, ठीक है। एच कितना दिया हम लोग का 4 के, ठीक है। के से के कट जाएगा, 7/4 हो जाएगा। वैसे ही बाकी सब तो कर देंगे हम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। एच कितना है, 4 के। बी कितना है, अभी निकाला हम लोग 7 के, तो के से के कट जाएगा, 7/4 आ जाएगा। अभी हम लोग को 10 ए निकालना है। 10 ए बी बाई पी बाई बी होता है। पी हम लोग कितना है, 3 के, 3 के। और हम लोग का बी कितना निकला था अभी, 7 के, 3/7 हो जाएगा। उसका बाद क्या बाकी है, कोट ए, बी बाई पी, इसका उल्टा हो जाएगा 7k/3 के, जो होता है 7/3। और लास्ट बचा हम लोग का h/p। h कितना था हम लोग का, 4 के, इसको यहाँ लिख दीजिए। और हम लोग का p कितना दिया था, p दिया था 3 के, तो ये आ गया हम लोग का 4/3। ये भी सवाल हो गया। तो आप लोगों को कोई भी सवाल ऐसे दिखेगा कि कैलकुलेट ऑल अदर्स रेशियो, मान लीजिए आप लोगों को सेक दिया रहेगा, कोसेक दिया रहेगा, कोस दिया रहेगा, टेन दिया रहेगा, और बाप बोलेगा बाकी सब निकालो। एक रेशियो दिया रहेगा, बाकी सब निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, इजीली निकल जाएगा। ये लिखना ना बोले, नहीं तो आप लोगों का दिमाग से निकल सकता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, गिवन 15 cot theta 8, then sin theta and sec theta, क्या होगा? ये क्वेश्चन दिए। तो अब बच्चे सोचेंगे cot थीटा 15 cot थीटा इक्वल टू 8 दिया। यहाँ तो फ्रैक्शन में भी नहीं है कि इसको लेट करके के मान के कर लेंगे हम। बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। हम लोगों को दिया ये है 15 cot थीटा इक्वल टू 8, और निकालना क्या है, साइन थीटा और सेक थीटा निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए, समझिए क्या दिया है, उसको गिवन लिखिए, और उसका बाद जो निकालना है टू फाइंड लिखिए, और उसका बाद उसको सॉल्व कीजिए आराम से, हड़बड़ी नहीं है। सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ में हम लोग को दिया है 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। निकालना हम लोग का साइन थीटा और सेक थीटा। टेंशन मत लीजिए, होगा। ये 15 इंटू cot थीटा है ना, तो ये इंटू में है, और इधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में होता है। ये जब इंटू में रहता है तो उधर डिवाइड में हो जाता है। इज इक्वल का साइन है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाता है। और अगर मान लीजिए आप प्लस में रहता तो इधर जाके माइनस हो जाता, माइनस में रहता प्लस में हो जाता। अगर मान लीजिए जैसे देता cot थीटा बाई 15, तो उधर जाके 8 इंटू 15 हो जाता। यहाँ में दिया हम लोग को 15 इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 8, तो ये 15 इंटू cot थीटा है, तो इधर 15 जो है इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। हाँ, अब हम लोग नहीं लिखा 8/15। cot थीटा क्या होता है नहीं पता, कोई नहीं है, लिख लीजिए, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे आप लिख लीजिएगा। याद हो गया आप लोग तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं याद हुआ ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, लिख लीजिएगा। ये आपको पता है साइन होता है, ये पता है कोस होता है, ये होता है टेन होता है, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट, ये आपको पता है। तो हम लोग यहाँ क्या दिए, cot थीटा 8/15। cot थीटा क्या होता है हम लोग का, ये देखिए cot थीटा होता है b/p। तो यानी ऐसा मत लिखिए cot थीटा जो b/p होता है, cot थीटा ये हम लोग का होता है b/p। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और p हो जाएगा हम लोग का 15 ना, ये गलत होगा, ऐसा नहीं। एक कांस्टेंट मारिए, उसका बाद लिखिए, यहाँ लिखिएगा लेट b इज इक्वल टू 8, मान लीजिए m लेंगे, ठीक है, और हम लोग का p इज इक्वल टू 15m। आप यहाँ k लीजिए, m लीजिए, l लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन मान लीजिएगा कि यहाँ a b है 8m और p है 15m।
ऐसे लिखेंगे तो आपको बोर्ड में नंबर मिलेगा ही नहीं। आप आंसर सही निकालिए, पूरा कीजिए, नंबर काट लेगा ही, वो काट लेगा, डायरेक्ट काटेगा, बोलेगा तुम फ्रैक्शन में इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ये गलत होता है, ऐसे नहीं, ऐसा करना होता है। यहाँ आप के लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, पी लिखिए, क्यू लिखिए, आपका मन जो मन वो लिखिएगा, लेकिन एक कांस्टेंट मान लीजिएगा। तो अब हम लोग को बी दिया है 8, पी दिया है 15, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 2 दिया है 1 निकाल लेंगे। और क्या, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हम लोग का। h हम लोग का यहाँ दिया है, नहीं दिया है, यही निकालना है। सबसे पहले ये स्क्वायर में है, उधर जाके रूट में हो जाएगा, इधर में रूट में रहता है तो उधर में जाके स्क्वायर में हो जाता है, ये स्क्वायर में है उधर जाके रूट में हो जाएगा, तो इधर इसको ऐसा लगा दीजिए रूट। हम रूट में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर में हम लोग को सिर्फ h चाहिए, h का स्क्वायर, पाइथागोरस का स्क्वायर हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए हम लोग को, बिकॉज क्योंकि हम लोग को हाइपो चाहिए, एक ही चाहिए, स्क्वायर उसका स्क्वायर कर नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको इधर रूट में भेज देंगे हम लोग। पी स्क्वायर हम लोग को दिया है, बी स्क्वायर दिया है, फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और क्या, पी कितना दिया हम लोग का, पी दिया हम लोग का 15m उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का स्क्वायर है, हम अपना मन से नहीं लगाए, आप लोग मत लगा दीजिएगा, फॉर्मूला में रहता है तब लगाते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं पीजीटी, आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है और ये होता है, ऐसे कीजिएगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा ऐसे करने से, कोई भी नहीं रोकेगा आप लोग को। और हम लोग का क्या दिया, बेस, बेस दिया हम लोग का 8m का होल स्क्वायर। अब देखिए 15 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 15m का होल स्क्वायर मतलब 15m को 15m से मल्टीप्लाई करेंगे और 8m को 8m से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो नंबर है हम लोग का उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है स्क्वायर। 15m 15m इंटू 15m करेंगे तो हम लोग का होगा 225m स्क्वायर, और इधर 8m का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा हम लोग का 64m स्क्वायर, ये होगा हम लोग का। अब ये प्लस में है, 225 प्लस 64 क्या होता है 289m स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 289 ये हम लोग का किसका स्क्वायर रूट होता है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट यहाँ ऐसा करके देख सकते हैं, आपको नहीं याद है तो, अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, हमको याद है 17 का होता है 289, लेकिन आपको याद नहीं होगा तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है उसका बात देखिएगा, नहीं तो अपना मन से जो तो मत लिख दीजिएगा 15 14 कुछ भी गलत हो जाएगा। ये होता है 17 का, तो यहाँ रूट ऑफ कट जाएगा 17 किया जाएगा हम लोग का। तो अभी हम लोग क्या निकालना था, साइन थीटा और सेक थीटा, ये दो निकालना है। साइन थीटा, साइन क्या होता है p बाई एच, सेक क्या होता है h बाई पी, h बाई पी होता है सॉरी, तो p बाई एच, p हम लोग को दिया है, h दिया है, b दिया है, सब निकाल लिया हम लोग, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, मेरा उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। साइन थीटा तो लिख दीजिए, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, और यहाँ क्या बात हम लोग को सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा क्या होता है हम लोग यहाँ देख लीजिए h बाई बी, h बाई बी होता है, h बाई बी ये होता है। p हम लोग का कितना है p, ये रहा 15m, h कितना हम लोग का 17, ओह सॉरी यहाँ k नहीं होगा m होगा, ये m है ना, सॉरी माय मिस्टेक। तो हम लोग का p कितना है 15m, 15m बट्टा बाई बोलिए बट्टा बोलिए कुछ भी बोलिए, h कितना हम लोग का, h हम लोग का अभी निकाले 17m, 17m, mm कट जाएगा 15 बाई 17। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई mn जब कट ही जाएगा लास्ट में तो m लेते क्यों है हम लोग, भाई लेते इसलिए है कि हम लोग यहाँ में फ्रैक्शन में, कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते कि ये p जो हम लोग का, b जो हम लोग का ये है, ये उसको लेट करना पड़ता है, वो रूल है, नहीं करेंगे गलत होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
वो होता है ना, याद करना पड़ता है, कैसे निकलता है वो भी जानेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग को बस इतना पता है कि यहाँ फ्रैक्शन में रहने से लेट करते हैं, बाद में कट जाएगा क्योंकि बाद में कटेगा ही, एमएम है जो कटेगा ही, ऑब्वियसली बात है। 15/17 आ गया हम लोग का, और सेक थीटा एच हम लोग का 17 mm और हम लोग का बी कितना है, बी दिया है 8 m, लिख दीजिए 17 m 8 कितना हम लोग का, और सॉरी बी कितना हम लोग का 8 m, mm से कट जाएगा 17/8, ये गया। अब हम कुछ डिफिकल्ट सवाल पर चलेंगे। ये तो था बहुत ही थी, दो साइड दिया रहेगा, एक निकाल लेंगे, साइन थीटा दिया है, कोस थीटा दिया है, कुछ भी दिया है, एक निकालना है, दो निकालना है, तीन निकालना है, पांच निकालना है, छह निकालना है, जितना निकालना है वो निकाल लेंगे। अब कुछ डिफिकल्ट सवाल पे चलेंगे जो थोड़ा हाई होगा, सो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, नहीं याद है लिख दीजिएगा, और दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग का ये मेन, इसको याद रखिएगा, निकल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन दिए यहाँ में, फिगर देखना हम लोग 3.14 का, और उसका बस 10a माइनस कोट ए क्या होगा वो निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, और उसका बस गिवन लिखिए, गिवन वैल्यू जो वो लिखिए, और उसका बस निकालना क्या वो लिखिए, फिर सॉल्यूशन कीजिएगा। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और हर क्वेश्चन आप लोगों को इतना करना ही है, जो आप लोगों को दिया रहेगा वो लिखिएगा सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड में उसका ही मार्क्स मिलता है, स्टेप मार्किंग भी कुछ चीज़ होता है। उसका बाद आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम लोग को यहाँ निकालना क्या है, 10a माइनस कोट ए क्या होगा, हम लोग को यहाँ कुछ दिया है, सबसे पहले वो लिखेंगे, उसका बाद सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन में हम लोग को क्या दिया, देखिए गिवन में हम लोग को दिया है ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है, और हम लोग को ए और सी दिया है 13 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बाकी क्या है, बी सी। कोई बता सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइट को क्या होगा। देखिए 10a यानी एंगल ए के रेफरेंस से देख रहा है, एंगल ए के रेफरेंस से देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो होता है वो होता है हाइपो, और एंगल ए के हिसाब से देख रहा है तो उसका ऑपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो यानी हम लोग को ए बी जो है वो बेस हो जाएगा हम लोग का, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी हम लोग का हाइपो हो जाएगा। तो यानी हम लोग को हाइपो दिया है और बेस दिया है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। हाइपो दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपो दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो दो साइड दिया है और तीसरा अननोन साइड निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसका बाद निकल जाएगा, तो tan a का वैल्यू पुट करेंगे, cot a का वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। h स्क्वायर यहाँ क्या हम लोग का ए सी, एच स्क्वायर ए सी, तो यहाँ लिख देंगे ए सी का होल स्क्वायर। पी क्या हम लोग का, पी दिया हम लोग का ये बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर जो हम लोग को निकालना है। और बेस हम लोग कितना दिया है, ए बी है, ए बी का होल स्क्वायर। ए सी हम लोग का कितना दिया है, ये देखिए ए सी हम लोग को दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर। बी सी हम लोग को निकालना है, बी सी का होल स्क्वायर। ए बी हम लोग को, ए बी बेस हम लोग का दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और हम लोग को बी सी निकालना है। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 आएगा। आपको ये नहीं याद है, कम से कम आप 20 तक याद कर लीजिएगा कि स्क्वायर कितना होता है, 1 से 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, वैसे आप 20 तक याद कर लीजिएगा। मैंने 30 तक याद किया था, बट 20 तक याद करने से भी हो जाएगा। अगर आगे दे दिए 21 22 का तो आप मल्टीप्लाई करके जल्दी निकाल लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को याद करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन आया तो आप लोग को अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसमें टाइम जाएगा। अगर टाइम टेकन लग रहा है तो हम लोग का क्या होगा, पेपर छूट जाएगा, तो हम लोग का मार्क्स नहीं आ पाएगा, उसका बात होगा, पता ही है क्या होगा। सो याद कर लीजिएगा, 20 तक एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, प्लीज याद कर लीजिएगा। ओके चलते हैं, ये प्लस है
इक्वल टू का इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इतना तो पता है। प्लस रहने से माइनस होता है, माइनस रहने से प्लस होगा, इनटू रहने से डिवाइड होगा, डिवाइड रहने से मल्टीप्लाई होगा। इतना आप लोगों को दिमाग में बैठना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्लस होने से इधर जाकर माइनस होता है, माइनस होने से प्लस होता है, और जब मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये तो बेसिक सी चीज है, आप लोगों को 5 या 6 में शायद मिला होगा, 5 या 6 में। हाँ, मैं ये अभी बताने बैठूंगा तो आप लोगों का ये छूट जाएगा। आप लोग 10 क्लास में इतना तो आप लोगों को पता होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू डिवाइड डिवाइड इंटू, ये तो पता है। देखिए 169 है, प्लस है माइनस हो जाएगा 144, BC का होल स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा, 25 ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ओके, अब BC का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसको इधर लाइए, इसको उधर कर दीजिए, 25 हो जाएगा। BC ये स्क्वायर में है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, स्क्वायर में रहने से रूट में, रूट में रहने से स्क्वायर। और ये एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये ऐसे रहता है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, यहाँ कोई नंबर है तो ये स्क्वायर और ये कट जाता है, आंसर 6 आएगा। मतलब रूट 6 का होल स्क्वायर 6 होगा। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात है, तो आप लोगों को याद रखना है। ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को 6-7 में सीखने के लिए मिला होगा, आप लोग सीख चुके होंगे, कोई नहीं। तो ये स्क्वायर में है, इधर जाके रूट में हो जाएगा, रूट 25। तो हम लोग का BC कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को BC मिल गया, AB मिल गया और AC मिल गया। यानी हम लोग को हाइपो मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। हाइपो मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। हाइपो मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। ये 3 चीज मिल गया, यानी तीनों साइड आपको मिल गया। तो आप क्या टेन कोट नहीं बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? आता तो है ना आपको, अभी तो मैंने सिखाया ना कुछ देर पहले, वही तो आपसे शुरू से ही आपको सिखा रहा हूँ ना। देखिए टेन माइनस कोट ए, नहीं पता कोई नहीं, पापा BD योगे बेटा लिखिए। ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कोट। हम लोगों को निकालना क्या है? टेन ए माइनस कोट ए। यहाँ लिखिएगा नाउ, मेरा उधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ नाउ। टेन ए, टेन क्या होता है? P/B, और कोट ए उसका रेसिप्रोकल V/P, V/P। ओके, तो हम लोग लिखेंगे टेन ए माइनस कोट ए। ओके, सो टेन हम लोग का क्या होता है? P/B, P/B माइनस करेंगे V/P से, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्ट परपेंडिकुलर बेस नहीं पता, बट परपेंडिकुलर क्या होता है? यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर क्या दिया हम लोग को? BC दिया है, और बेस क्या दिया हम लोग को? AB दिया है। ये लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा मार्क्स आपका। P और B, P क्या है हम लोग का? BC, B क्या हम लोग का? AB, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा। P हम लोग का BC, ठीक है, बेस हम लोग का कितना है? AB, बेस हम लोग का AB, परपेंडिकुलर हम लोग का BC। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। BC हम लोग कितना दिया है? BC अभी निकाला 5 सेंटीमीटर, और AB कितना है? AB हम लोग को ऑलरेडी दिया था कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 5/12 माइनस 12/5 ये दिया है हम लोग को। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम ले सकते हैं, लेंगे। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, माय मिस्टेक।
यहाँ 5 होगा, यहाँ 12 होगा। 5/12, 5/12, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये और ये कट जाएगा, 0 आएगा। तो हम लोग जो बोला था, इसीलिए द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ tan A माइनस cos A क्या है हम लोग का? इज इक्वल टू 0। इतना कर दीजिएगा, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। अब मैं आप लोग कुछ चीजें बताऊंगा, लास्ट में कुछ बेसिक सी बात है। जैसे हम लोग का हाइपो है, बेस है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हाइपो यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिखते तो हैं, लेकिन इसका मीनिंग हम लोग को नहीं पता होता है क्या होता है। हम लोग को एक ट्रायंगल दिया होगा, ठीक है, लेकिन जो ये हाइपो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। हाइपो सबसे बड़ा होता है, यानी ये जो बेस होता है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों को प्लस करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर को प्लस करके हम लोग को हाइपोटेन्यूस मिलता है। यानी मान लीजिए ये 5, ये 5, इन दोनों को प्लस करेंगे 10, तो ये इसका बराबर आएगा। इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। और एक बेसिक सी बात, हम लोग को मतलब दिया रहेगा ऐसे, क्या साइन जो है वो किसका, वो फुल फॉर्म है किसका? कोसाइन का। ऐसे एमसीक्यू में पूछ लेता है, वैसे मतलब 2-3 में नहीं पूछेगा, आपको एमसीक्यू में दे देगा साइन इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन। तो ये गलत होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। साइन का फुल फॉर्म होता है, एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म। साइन का फुल फॉर्म होता है साइन ई, कोस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कोसेक बचा हम लोग क्या? टेन, टेन का होता है टेंजेंट, और हम लोग का कोसेक का होता है कोसेंट, सेक का होता है सेकंड, और लास्ट कोट का होता है कोटेंग। ये होता है एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म। हम लोग को बोलेगा साइन इज द एब्रिविएशन ऑफ टेंजेंट, या बोलेगा कोस इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट। ये गलत होगा, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट बेसिक से चीज है जो आप लोगों को पता होना पड़ेगा। आपको याद नहीं रहने से एमसीक्यू में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तुक्का मारेंगे, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इससे अच्छा आप लोग ये याद करके जाइएगा, सही रहेगा। बस यही बताना था, लास्ट में यही करना था। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया 5/12, ये b/h, 5/12 जो b/h का बराबर है। क्या बराबर है? b क्या होता है? बेस, और h क्या होता है? हाइपो। बेस हम लोग को दिया है 5, हाइपो दिया है 12। सही है? हाँ सही है ना। b यानी बेस छोटा है, बेस और परपेंडिकुलर को मिला के h बनता है। ये इन दोनों को प्लस करके ये बनता है, तो ये हमेशा बड़ा होगा। अगर मान लीजिए आप लोग को ऐसे दिया था कि ये b/h जो है 12/15, तो असर्शन में दे सकते हैं आप लोगों को कि b/h कितना है? 12/5, ठीक है, और रीजन में कुछ और दे सकता है। तो ये सही है। रीजन असर्शन क्या है हम लोग का कि b/h जो है वो 12/5 है। सही है? नहीं है, क्योंकि b हम लोग का 12 है, h कितना है? 5 है। b h से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि h b प्लस p करके आता है। बेस और परपेंडिकुलर को प्लस करने से हाइपोटेन्यूस मिलता है हम लोग को। हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये हो जाएगा फॉल्स यानी गलत, और ये हो जाएगा हम लोग का ट्रू। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बेसिक सी चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई नहीं। बाकी सब के लिए तो ठीक ही है। सो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन 90 डिग्री क्या होता है, कोस 90 डिग्री क्या होता है, सेक क्या होता है, 90 डिग्री का 45 डिग्री को, वो सब सीखेंगे। और उसका लेक्चर में हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये तो बस शुरुआत था, एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय।